डॉक्टर साहब, मैं आपसे अरुण जी ये पूछना चाहता हूं कि आज मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेसी करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आप कह रहे थे कि आप सत्ता से हटाना चाह रहे हैं। पॉलिटिक्स में कोई संत बनने के लिए तो आता नहीं, ये तो जगविदित तथ्य है। तो ये नीतीश कुमार से ये अपेक्षा रखना कि वो संत बनेंगे, नीतीश कुमार दोबारा लालू यादव जी के पास गए हैं, अब तेजस्वी के पास गए हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी में फर्क क्या रहा? दोबारा तेजस्वी से हाथ मिलाया गया है, तो तेजस्वी ने भी वही किया। तो इस आधार पर जो नीतीश की आलोचना होती है, तेजस्वी की आलोचना क्यों नहीं होती? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जिस लालू यादव के खिलाफ हम 12-14 साल लड़ाई लड़े, वो चारा घोटाला में अभियुक्त थे, जेल गए और 800 करोड़ का घोटाला, यह 8000 करोड़ का घोटाला है जो नीति उपदेशक बने हुए हैं नीतीश कुमार, जिसके नायक 8000 करोड़ का ये घोटाला है, जिसके ये नायक है और नीति उपदेशक भी हैं। तो इसलिए हमारी कोई खेत की लड़ाई थोड़ी थी आरजेडी के लोगों से। हमारी लड़ाई तो इसीलिए थी कि गरीब प्रदेश के टैक्स के पैसे का लूट हुआ। ये बात ठीक है कि बाद में हमने महसूस किया कि उस लूट में सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, कोई नहीं बचे, लेकिन इसमें तो अकेले पूरा माल इनके चहेतों के पेट में गया। आखिर उसकी एसपीडी ट्रायल ही कराते, कहते कि हम जॉर्ज फर्नांडिस की विरासत के लोग हैं, लोहिया की विरासत के लोग हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विरासत के लोग हैं। नाम मंच से तो बहुत लेते हैं और माल गड़प जा रहे हैं। तो हमारा डिफरेंस इस पॉइंट पर, भाई जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसको सत्ता मिला है, आखिर क्या जरूरत कि उससे कई गुना बड़ा आपने घोटाला कर। एक घोटाले की बात कर रहा हूं, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें 1000 करोड़ से कम का घोटाला। इसलिए मेरा कोई मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का अपराध जो है वो घोटाला बड़ा अपराध है या पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म बड़ा अपराध है? आपकी निगाह में घोटाला बड़ा अपराध है, क्योंकि आपने कहा कि वो 800 करोड़ का घोटाला था, ये 8000 करोड़ का घोटाला है, और इसलिए आप विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते थे कि 800 करोड़ के घोटाले को खत्म करने के लिए एक साफ सुथरी सरकार आएगी और उसको नेतृत्व देंगे नीतीश कुमार। वो नहीं किया और ये 8000 करोड़ घोटाला, तो ये ज्यादा बड़ा अपराध है उनका, इसलिए नाराजगी है या पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है कि जो घोटाला करने वाले थे उनके साथ जाके ये खड़े हो गए? क्योंकि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म तो उससे भी बड़ा अपराध है, उससे भी बड़ा अपराध है। हम कोई दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी नहीं हैं, हम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, हम समाज शास्त्र के विद्यार्थी हैं। हमने जो पीड़ा देखी है लोगों की, उस पीड़ा जो राज्य भुगत रहा है, आप समझते हैं कि जो मगध विश्वविद्यालय में 6 वर्षों से डिग्री नहीं मिली है और ये समाधान यात्रा कर रहे हैं। समाधान, समस्या घर में अंबार है, समस्याओं का अंबार है, आई घूम रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, फोर्स लेकर के जो पदाधिकारी काम करते सेक्रेटेरिएट में बैठ करके इनको चेहरा दिखला रहे हैं। तो हमारा ये कहना है हमारा कि ये शुद्ध अपॉर्चुनिज्म है। कल विरोध कर रहे थे, क्या क्या नहीं कहा, मर्यादा को भी, मानवीय मर्यादा, व्यवहारिक मर्यादा को तोड़ करके आपने तेजस्वी यादव पर हमला किया। आप तो चाचा थे, आपको तो मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। आप अपनी भाभी पर क्या क्या कटाक्ष किए और फिर दोनों मिल गए, भतीजा ने भी किया, फिर दोनों मिल गए। तो हम लोग इस तरह के राजनीतिक संस्कार के नहीं हैं। इन लोगों ने जो राजनीतिक संस्कार बिहार में पैदा किया वो खतरनाक संकेत है और हम सत्ता बदल देंगे, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि ये पंडित रामानंद मिश्र जैसे समाजवादी आध्यात्मिक पुरुष की भूमि रही, डॉक्टर श्री कृष्ण सेन, स्वामी सहजानंद सरस्वती, जगदेव प्रसाद जैसे लोगों की कर्म भूमि रही है। बापू भी यहीं आके बापू बने थे। ऐसे शुद्ध
सारे सोशलिस्ट पार्टी, मधुलमिया से लेकर के जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के आचार्य कृपलानी से लेकर तमाम लोगों की प्रिय भूमि रही है। और ऐसी जगह में ऐसे कुकृत्य करने वाले लोग राजनीतिक सत्ता के संवाहक बने, यह मेरे लिए पीड़ा का विषय है। इसलिए हमने विरोध किया। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम रातों रात शुद्ध कर देंगे, राजनीतिक पीड़ा का कारण ये है और इसलिए मैंने विरोध किया। आज उपेंद्र कुशवाहा गए थे, कुछ कारण से ही गए होंगे, लड़ाई तो लड़ रहे थे, हम दोनों साथ लड़ रहे थे कि ऐसी व्यवस्था को बदलनी है। लेकिन उनको नीतीश कुमार में मायाजाल फैलाने की बड़ी, अभी कल से बोल रहे हैं 72 साल हो गया। 72 साल हो गया, आप तो अंतिम सांस तक कोई दाव चलने में बाज नहीं आएंगे। अब ये 72 साल जो है उस माया से निकल गए उपेंद्र कुशवाहा, उस माया से बहुत लोग निकल गए, अभी उस माया में फंसे हैं तेजस्वी यादव। तो ये 72 साल का नैरेटिव जो है उस मायाजाल के रूप में, नैरेटिव को तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। 72 साल से आपका तात्पर्य यह है कि जब वो उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में बुला रहे थे तो वे कह रहे थे कि हमारी अब उम्र हो गई है, हमारे बाद कौन, आप ही लोग तो होंगे। और ऐसा उपेंद्र कुशवाहा जी को लगा कि ये बात ठीक कह रहे हैं कि ये बूढ़े हो रहे हैं तो उत्तराधिकारी हम ही हो जाएंगे और ये उत्तराधिकार हमें मिल जाएगा। तो ये 72 साल के नैरेटिव से तो उपेंद्र कुशवाहा, आप ठीक कह रहे हैं, निकल गए बाहर। लेकिन क्या ये जो तेजस्वी यादव जी हैं, ये 72 साल की नैरेटिव को तो खारिज कर दिया उन्होंने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। वो कहेंगे कि उन्होंने कहा था। नीतीश कुमार जी नैरेटिव बनाते हैं अपने, सुबह और शाम में बदल देते हैं, इसलिए इस मायने में गिरगिट भी मात खा जाएगा। गिरगिट रंग बहुत तेजी से बदलता है, लेकिन इस कंपटीशन में गिरगिट भी मात खा जाएगा। नैरेटिव जो नीतीश कुमार अभी गढ़ते हैं, उनके मन में कोई दूसरी नैरेटिव होती है और पेट में कोई दूसरी नैरेटिव होती है। तो आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, पॉलिटिकल गिरगिट का खिताब नीतीश कुमार के नाम से सुरक्षित रहेगा और इस पर शोध किया जाएगा। लेकिन इस गिरगिट को तेजस्वी यादव क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? या तेजस्वी यादव एक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं और वो बचपन में वो क्रिकेटर भी थे तो पॉलिटिकल क्रिकेट खेल रहे हैं और उनको लगता है कि अभी या चेस पे वो चौसर पे जमे हुए हैं और सहमात में वो देख रहे हैं। क्योंकि अभी एक दिन पहले का वीडियो सामने आया है जिस पर पूरा बवाल मचा हुआ है डॉक्टर साहब, कि एक कार्यक्रम में जिसमें चीफ गेस्ट है तेजस्वी यादव, और उस कार्यक्रम में खुद तेजस्वी यादव जो हैं वो 2.5 घंटे विलंब से पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री उनको देखते भी नहीं है, उनके तरफ वो कोई नोटिस भी नहीं करते हैं, उनको कोई गुलदस्ता या कुछ जो उनका स्वागत करते हैं पीछे से कोई व्यक्ति करता है उसको नोटिस भी नहीं कर रहे हैं और उस पूरे कार्यक्रम के दौरान लगभग उनकी कोई बातचीत भी नहीं होती है। तो अब मेरा जो दूसरा सवाल है कि ये जो पॉलिटिकल गिरगिट आप कह रहे हैं नीतीश कुमार को, उनके तरफ क्या तेजस्वी यादव इस पॉलिटिकल गिरगिट को आप पहचान गए हैं, उनकी बेरुखी हो रही है, या नीतीश कुमार को भी लगता है कि हमने गलती की तेजस्वी यादव के साथ जाकर के? देखिए, नीतीश कुमार ने कोई गलती नहीं की। नीतीश कुमार तो इसी काम के लिए बने हुए हैं, तो गलती कैसे हो सकती है? गलती तो कोई संवेदनशील व्यक्ति हो जाता है, गलती से गलती तो उसको सुधारता है। जैसे एनडीए को मैंडेट मिला था, यदि उसको माना जाए, अपोजिशन में थे और ऐसा 2 बार एनडीए के साथ व्यभिचार किया है नीतीश कुमार, व्यभिचार किया है। तो ऐसी अराजक स्थिति पैदा करने के लिए करने की चिंता जो हुई है उससे आज प्रतिदिन हो रही, सिस्टम पूरा ब्रेक कर गया है। ये तो और आग लग गया होता यदि आज एक डीजी, ईमानदार डीजी वहां बैठाए गए हैं। किन कारणों से बैठाया गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन बुला करके लाया गया, एक ईमानदार डीजी को यहाँ बैठाया गया। लेकिन जो टीम है, जो कॉकस है, वो डीजी को फंक्शन नहीं करने देगा। प्रतिदिन हत्या हो रही है। टीम होता है ना,
और ये राज सत्ता के शीर्ष बिंदु से होता है। अब तो कई सत्ता केंद्र है, डीजी साहब ऑफिस में बैठे रहेंगे और वो केंद्र अपना फंक्शन करेगा जो सत्ता का केंद्र है। नतीजा ये है कि हर जगह गोली चल रही है, अपराध हो रहा है, मारे जा रहे हैं, व्यभिचार हो रहा है और इस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।